राम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब वेल एंड गुड होगे। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हो? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जान लेनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सैलरी से रिलेटेड है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि आपको जो सैलरी से ले पाती है उसमें एचआरए क्या मायने होता है, डीए क्या होता है, ग्रोस सैलरी क्या होती है, पीएफ कितना कटता है और नेट सैलरी क्या होती है। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं इन सभी चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहे हो। तो चलिए चलते चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर जान लेते हैं इस सारी चीज़ों को कैसे समझा जाता है। तो दोस्तों, सैलरी का जो स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डेटा लिया है। मैंने बेसिक पे लिए सभी एम्प्लॉय की। उसमें हम बेसिक पे में से हम डीए निकालेंगे, एचआरए निकालेंगे, ग्रोस सैलरी, पीएफ, देन नेट सैलरी। तो दोस्तों, किसी भी बेसिक सैलरी में से डीए निकालने के लिए आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है, इज इक्वल टू देन आपको बेसिक पे मल्टीप्लाई करना जितना भी आपका डीएनएस अलाउंस कंपनी से डिडक्ट होता है। तो मेनली 80% सभी सैलरियों में से डिडक्ट होता है। देन आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना है, देन आपको एंटर करना है। तो ये आपका जो है बेसिक पे में से डीएनएस अलाउंस आपका निकल के आ जाएगा। देन आपको सेम ऐसे आपको 5% एचआरए निकालना है। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस निकालना है आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है। इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको बेसिक पे सिलेक्ट करनी है। बेसिक पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5, किसी भी कंपनी में सभी एम्प्लॉय का 5% एचआरए कटता है उसकी बेसिक सैलरी से। देन आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो ये आपका एचआरए आ गया। अब दोस्तों, ग्रोस सैलरी निकालने के लिए आपको यहाँ पे बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए तीनों को प्लस करना होगा। देन आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाता हूँ, सॉरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगाता हूँ, देन आपकी बेसिक पे प्लस आपका जो डीएनएस अलाउंस है वो, प्लस देन आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है वो। इन तीनों को प्लस करने के बाद आप एंटर हिट करोगे तो जो आपकी ग्रोस सैलरी वो आपके सामने निकल। अब दोस्तों, किसी भी कंपनी में पीएफ 12% करता है, जो कि आपका बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस को प्लस करके निकाला जाता है, और आगे जाके ये 2 पार्टों में डिवाइडेड हो जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों, इन सबसे पहले हमको बेसिक पे प्लस डीए को प्लस करना होगा। यहाँ पे एक्सेल दिखा देता है जो भी हम सिलेक्ट करते हैं कॉलम। तो 20,650 होता है। तो 20,650 इन दोनों का प्लस करके है दोस्तों। तो इसका हमें 12% निकालना है। तो इज इक्वल टू वो वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है जिसका भी आपको 12% निकालना है। हमारी जो वैल्यू है, हमारी ये वैल्यू है अभी 12, देन परसेंट, देन आपको एंटर हिट करना है। तो ये आपका जो है ये इसका पीएफ निकल के आया है। अब ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों, अब आपकी आती है नेट सैलरी। नेट सैलरी निकालने के दोस्तों आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है, देन आपको ग्रोस सैलरी, देन प्लस पीएफ, इन दोनों को प्लस करने के बाद जो आप एंटर हिट करोगे तो ये आपकी आ जाएगी नेट सैलरी। ठीक है दोस्तों। बाकी और तरह के भी कई अलाउंस होते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, जैसे बेसिक है, एरियर बेसिक है, एचआरए है, स्पेशल अलाउंस है, कई तरह के अलाउंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी और वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।